शारदो अन्ति देवा ततरा नश्चकरा जरेशन्तन्नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारिरेखता युर्गन्तो आदित्यर्द्यौरादितीरं तरिक्षमादित्यर् माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजानित्वां द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति। हस्ताक्षर पहुंचेंगे तब उनकी गद्दी हिलेगी। या तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना होगा, नहीं तो कुर्सी जाएगी, ये पक्का है। तो आज हम सभी सामूहिक रूप से भारत माता की जयकार लगाते हुए, गौ माता की जयकार लगाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम कार्यालय चलेंगे। माननीय महामहिम राष्ट्रपति हमारे ही क्षेत्र की, हमारे ही नगर की कथा व्यास पूज्य श्री श्रेया किशोरी जी हमारे बीच आ चुकी हैं। मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में हम सभी लोग जोरदार खड़े होकर देख रहे हैं। आज हमारे गाय की क्या धुन है। सब हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं, सभी गौ माता को गौ माता बोलते हैं। और इसी अभियान के साथ साथ मैं सबसे यह निवेदन करूंगा कि जिसके क्षेत्र में गौशालाएं हैं, जिस गांव में गौशालाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट गौशालाएं हो या फिर सरकारी गौशालाएं, वो जो गौशाला संचालित कर रहे हैं, क्या उन्हीं का दायित्व होता है? क्या उन्हीं का दायित्व है? उससे ज्यादा हमारा दायित्व है। हम देखते हैं चुनाव के टाइम में घर घर जाके वोट मांगते, भीख जैसे मांगते हैं, पांव पड़ते हैं, भीख मांगते हैं वोट के लिए कि हमको पार्षद बना दो। हमारे तेंदुखेड़ा नगर में 15 पार्षद हैं, यहां पर मुझे लगता है 1 पार्षद है। कोई हाथ उठाए? नहीं। दुर्भाग्य है हमारा। सोच के देखो आप, कौन क्या नाम भैया का? हस्ताक्षर पहुंचेंगे तब उनकी गद्दी हिलेगी। या तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना होगा, नहीं तो कुर्सी जाएगी, ये पक्का है। तो आज हम सभी सामूहिक रूप से भारत माता की जयकार लगाते हुए, गौ माता की जयकार लगाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम कार्यालय चलेंगे। माननीय महामहिम राष्ट्रपति आदि आदि जितने भी दोष रहते हैं वो मात्र गाय के खड़े होने से ठीक हो जाते हैं महाराज। अब इस बात की महत्ता आप समझ सकते हैं इस सब को सुनकर कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित होना क्यों अनिवार्य है। जो गाय हमें इतना सब प्रदान कर रही है, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? ना यहाँ पर किसी ने पैसा मांगा है, ना आपसे कुछ घर का मांगा है कि कोई वस्तु प्रदान कर दो। एक कागज पे मात्र हस्ताक्षर मांगे गए हैं इस बात के समर्थन में कि गौ माता है राष्ट्र माता घोषित हो जाए। लेकिन सुना मैंने अभी कि प्रपत्र ये लोग तो देकर आए हैं, इन लोगों ने तो अपनी पूरी कोशिश करी है जन जन तक पहुंचाने की उस बात को, लेकिन हम ही इतने व्यस्त हैं और व्यस्त नहीं है, सच मामले में कहें, सच बातों में कहें, करते हैं कि हमें इतनी व्यस्तता है कि हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते। व्यस्तता सबको है, लेकिन 1 मिनट का समय निकालकर अगर आप हम सभी अपने हस्ताक्षर भी आज प्रदान नहीं कर पाए तो ये बड़े शर्म की बात है। समान बताया गया है, गौ माता की सेवा का फल स्वयं भगवान भी गौ माता की सेवा
सेवा करने के लिए आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये तो सबने सुना है कि भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए लीन मनुज अवतार, मानव की देह धारण करके राम जी आए हैं और गोपाल जी आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब घोर कलिकाल आएगा तो गौ माता की ये दशा होगी। राम जी आए, श्याम जी आए, ठाकुर जी भी आए गौ माता की सेवा करने। और आप हम सभी क्या सेवा करते हैं? जो त्रिलोक के पति हैं, भगवान है, नारायण है, नंगे पैर गाय चराने जाते थे। और वृंदावन में आज भी अगर इतना हाई लेवल का पारा है, तब भी हमारे बीच में सभी वरिष्ठ, सभी सम्मानी, मातृ शक्ति सब उपस्थित हैं। हम अपने आप में आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने जो मेहनत की उसका प्रतिफल हमें दिख रहा है। कहते हैं एक बीज बोया जाता है और जब वो वृक्ष बनता है तो उस वृक्ष में हजारों फल लग जाते हैं उसी बीज से। तो ये बीज बोया गया है। यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं। आने वाले अगले चरण में 27 जुलाई को देख लेना, ये हाल, ये पूरा मंडी भरी होगी, ये पक्का है। क्योंकि उस समय मैं अकेला नहीं रहूंगा, उस समय चंद्रकांत चौबे जी, पुरोहित जी अकेले नहीं रहेंगे, उस समय हम सब अकेले नहीं रहेंगे, हम सबके साथ में 50-50 लोग आएंगे। यस, सही है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आज जो हमारे बीच में हमारी बहन रामलता जी आ गई हैं, उनका भी मैं चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है 5410 भारतवर्ष की संपूर्ण तहसीलों में सामूहिक रूप से एक साथ आज पूरे भारत में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, प्रदेश के मुखिया के नाम सामूहिक रूप से एक साथ ज्ञापन दिया जाना है, निवेदन किया जाना है, प्रार्थना पत्र दिया जाना है कि होश में आ जाओ। अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं, अभियान के साथ साथ हम और भी कुछ करना जानते हैं। यदि आप नहीं जागे, आपका खून नहीं खोला, आपकी समझ में नहीं आई, आपने राम मंदिर बना दिया, आपने 370 हटा दी, आपने 3 तलाक संवेदनशीलता के साथ हटाया, तो आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे? ये हम पूछते हैं आप। और ये जो हस्ताक्षर है, ये उपस्थिति है, ये लोगों की उपस्थिति है। हस्ताक्षर 30 करोड़ हस्ताक्षर भारतवर्ष में होकर और राष्ट्रपति जी के पास जाने वाले हैं आज। और जब ये हस्ताक्षर पहुंचेंगे तब उनकी गद्दी हिलेगी। या तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना होगा, नहीं तो कुर्सी जाएगी, ये पक्का है। तो आज हम सभी सामूहिक रूप से भारत माता की जयकार लगाते हुए, गौ माता की जयकार लगाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम कार्यालय चलेंगे। माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री के नाम हम सभी सामूहिक रूप से ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में हमारा यही उद्देश्य है, आप सभी देख रहे हैं आज हमारे गाय की क्या दुर्दशा है। सब हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं, सभी गौ माता को गौ माता बोलते हैं। और इसी अभियान के साथ साथ मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जिसके क्षेत्र में गौशालाएं हैं, जिस गांव में गौशालाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट गौशालाएं हो या फिर सरकारी गौशालाएं हो, वो जो गौशाला संचालित कर रहे हैं, क्या उन्हीं का दायित्व होता है? क्या उन्हीं का दायित्व है? उससे ज्यादा हमारा दायित्व है। हम देखते हैं चुनाव के टाइम में घर घर जाके वोट मांगते, भीख जैसे मांगते, पांव पड़ते हैं, भीख मांगते हैं वोट के लिए कि हमको पार्षद बना दो। हमारे तेंदुखेड़ा नगर में 15 पार्षद हैं, यहां पर मुझे लगता है एक पार्षद नहीं है। कोई हाथ उठाए? नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा। सोच के देखो आप। कौन? क्या नाम भैया का? अभिषेक पटेल जी को मैं प्रणाम करता हूं। पलोहा से भी जुड़ाव होने के कारण
बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। आप जैसे लोग गौ माता इनके पास सो है और बिना सेवा के वो कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट है, कोई स्वयं के खर्चे पे चला। बहुत बढ़िया अभिषेक भैया। आप गौ माता के साथ एहसान नहीं कर रहे, अपना परलोक सुधार रहे हैं, आप अपना परलोक बना रहे हैं। आप अपनी पीढ़ी को तार के जा रहे हो। एक व्यक्ति परिवार में कोई संत हो जाता है, मैं कहता हूं अभिषेक भैया का स्वागत किया जाए और हम मंच से उन सभी का स्वागत करेंगे जिन्होंने दिल लगा के इस सिस्टम पे, इस कार्यक्रम पे काम किया है, इस अभियान पे काम किया, उन सभी का। हमारे बीच में जनगुरिया जी बैठे हैं। जब ये गाय को बुलाते हैं तो गाय चल कर आती है। गाय सिर्फ कहते हैं गर्दन ऊपर कर दो तो गर्दन ऊपर कर देती है, जब बोलते हैं नीचे कर दो तो नीचे कर देती है। अब सोचिए माँ का कितना दुलार, कितना प्यार, कितना लाड़ होता है। वो माँ अपने बेटे के कहने पर चलती है। मैंने इनकी फोटो देखी है, फोटो ली है। इतना शानदार गौ माता वाकई में हमारी जननी जो हमको जन्म देती है, 9 महीने दूध पिलाती है। हेलो, 9 महीने दूध पिलाती है। लेकिन उस 9 महीने में जन्म लेने के बाद भी यदि माँ का दूध नहीं निकलता तो गाय ही दूध पिलाती है, गौ माँ ही दूध पिलाती है। और इसके बाद बेटे को तो ठीक है, पीढ़ियों को दूध पिला के उसके इस मानव शरीर को वज्र बना देती है, वो है गौ माता। और आज हम उसके लिए हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे, बहुत दुख की बात है, बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुख की बात है। और इस तेंदुखेड़ा के लिए मुझे तो आज ऐसा लग रहा है, मैं आपको दिल की बात बता दूं, मैं बाहर का रहने वाला हूं, चित्रकूट जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। मुझे आज एहसास हुआ कि बाहर के लोग जब किसी काम के लिए आगे आते हैं तो इस नगर के लोग इसका साथ नहीं देते। ये मैंने देखा। गुरुजी सही है, आप चंद्रकांत चौबे जी पुरोहित है, इस नगर के बैठे हैं, पुजारी जी बैठे हैं, चंद 3-4 लोग इस नगर के बैठे हैं। इतना बड़ा ये नगर परिषद है। और मैं 1 हफ्ते से कार में माइक बांध के गली गली और घर घर जा रहा हूँ, स्टिकर लगा रहा हूँ, बैनर लगा रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। सब लोग मिलके गौ माता के सम्मान में हम काम करें। आप सभी ने देख लिया कितना सम्मान गौ माता के प्रति है। लेकिन कहते हैं जब कोई अभियान चल देता है तो वो रुकता नहीं। अभियान होता है, वो यान से ज्यादा रफ्तार में चलता है, उसको कहते हैं अभियान। आज जो अभियान चल रहा है इसको कोई रोक नहीं सकता, और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी मेरी गारंटी है। समय कुछ भी लगे, इसके 4 सत्र हैं, 27, 27, 27, 27, 6 महीने के अंदर हम बता दें आपको, संपूर्ण भारत में 8 नंद बाबा हैं। एक नंद बाबा के अंदर में 8 प्रदेश हैं। इस तरह से 8 नंद बाबा पूरे भारत को देख रहे हैं। और अंतिम जो 27 तारीख आएगी, उस 27 तारीख में एक दिन एक प्रदेश, क्योंकि एक नंद बाबा को समर्पित किया जाएगा दिल्ली का वो स्थान जहां सारे मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बैठते हैं। एक प्रदेश एक दिन, दूसरा प्रदेश दूसरे दिन, तीसरा प्रदेश तीसरे दिन, इस दिन हफ्ते में 8 दिन। तो जो एक नंद बाबा है वो हफ्ते में 8 दिन वहां पे संघर्ष करेंगे पूरे गौ भक्तों के साथ। अगले हफ्ते से दूसरे नंद बाबा का नंबर लगेगा। तो सोच कर देखिए दिल्ली का वो मैदान कुरुक्षेत्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इनको करना पड़ेगा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। ये बहती गंगा है, आज जो साथ में आएंगे वो भी तर जाएंगे, नहीं आएंगे हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी तारें, उनको भी तारें। अबोध है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान नहीं है, गौ माता के विषय में जान नहीं रहे हैं। गौ माता है क्या? गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, 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 गौ माता को राष्ट्र का सम्मान दो, गौ माता को सम्मान दो, गौ माता को राष्ट्र का सम्मान दो।
ये बीडी भाई आप दे दो मैडम बीडी